वो तथ्य ही नहीं हमारी सुने गए जो सुनने चाहिए। इस पर वो गाना है, ये अंधा कानून है। तो कानून को तो जो दिखाया गया और जो बोला गया कानून ने वो किया। ये इतने लंबे समय से आप लोग जो जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं हमारे मकान बच जाए, और क्या चाहिए बहन, यही चाह रहे हैं हम। ये सरकार पे असर तो हो या ना हो, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैडम गधा बनाना बंद करो, और जो आपने कम से कम, चलो आप फ्री राशन मत दो, फ्री सिलेंडर मत दो, फ्री गैस मत दो, फ्री कुछ भी मत दो। मैंने वोट दे गधा बन गया। कैसे? मैं वोट दिया, हमें परेशान कर रही है, तो गधा हुआ क्या हुआ वोट। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त हम शालीमार गांव में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी कि कैसे जो है यहाँ पे जो लोग हैं जिनके घरों पर नोटिस लगा है घर खाली करने को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो है बुलडोजर एक्शन चलेगा, पीला पंजा चलेगा, उसके बाद जो है सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस सब को लेकर के आज यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर जो ये आप देख रहे होंगे गधे का मास्क पहनाया गया है। इनकी ओर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया और हम जो है एक मतलब कहें कि हमने जो है गधा साबित कर दिया गया है। और इसी को लेकर के जो है यहाँ पे आज ये लोग रैली निकाल रहे हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो है बुलडोजर एक्शन को लेकर के नोटिस चिपकाए गए हैं। ये जितना लंबा सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क के आसपास जितनी भी इमारतें हैं, ये सारी इमारतें जो है नोटिस के एरिया में आती है, यानी साफ तौर पे ये जितने भी क्षेत्र है उन सभी में जो है नोटिस का जो है बोर्ड लगा दिया गया है। यहाँ पे लोग हैं, बातचीत करेंगे सर। आप किस तरीके से देखते हैं सर यहाँ पे जो मैसेज लगाया गया नोटिस, क्या आप लोगों का मुद्दा है, किस लिए आप लोग ये गधे का चेहरा लगाने का क्या मतलब? मैंने वोट दे गधा बन गया। कैसे बन गया? मैं वोट दिया, हमें परेशान कर रही है, तो गधा हुआ क्या हुआ वोट। मतलब आप मानिए कि आपने अपना वोट दिया और फिर हम पहले बहुत अच्छा जानते थे, अब हम नहीं जानते, हम बेवकूफ बनाएगी। अच्छा, अब बेवकूफ नहीं बने, अच्छा, हम वोट दिए, कितने खुश थे, हमारी मुख्यमंत्री हैं तब भी खुश थे, लेकिन अब हम क्या मकान तोड़ने का नंबर आया था, हम क्या इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है, इससे बड़ा कोई गधा हो सकता है। आप लोग भी ये मास्क पहने हुए क्या साबित करना? अब लोग गधा बन गए हैं मैडम, वोट लेके हम लोग गधा हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये इतनी रोड 72 फुट रोड नहीं दिख ही रही, घर तोड़ने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? 70 साल पहले से रह रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चे लेके? कोर्ट में आप लोग गए, कोर्ट से भी जो है कहा गया कि भाई घर जो है उसके पेपर नहीं है। मैडम सब चीज उनकी है, हमारी कोई नहीं सुनवाई है। रजिस्ट्री पेपर दिखाया, सब चीज कोई नहीं, सब रद्द है, सब रद्द है। सही नहीं रहे होंगे पेपर, तभी तो कोर्ट ने नहीं माना। अरे सब उन्हीं के है, कोई नहीं मानेगा। ये आप लोग जो ये गधे का मास्क लेके घूम रहे हैं, गधे के मास्क से क्या साबित है? आप गधई तो बन रहे, जब रोड में आएंगे तो गधई हैं, और क्या बताएं। सरकार को देखना तो चाहिए कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम तो दे रहे हैं ना उन लोगों को दूसरी जगह पे घर जहाँ जिनके पेपर क्लियर है। कहाँ कुछ ना दे रही है, और जो फार्म लेकर गए कि जमा करके बढ़ाई देगी, आके बोलती कि हाँ मौजा देबा तो लोग बसाए देबा, तमन अपन घर खाली कर देवल जाए। पहले मकान दे रहा है बजे तब खाली करल जाए, और घर देती नहीं, मौजो ना देती तो बताओ घर कैसे खाली कर दे? कहाँ से वो 3 लाख रुपए कहाँ खाली करे? 10 लाख जो बनाए हैं तो कहाँ से खाली कर देगा? वो 3 लाख रुपए में क्या करूंगी? बनवाते वक्त तो देखे नहीं थे आप लोग कि लीगल है कि कहाँ थी पहले सरकार? कहाँ थी पहले? सरकार कहाँ थी? यहाँ जलकुंभी पानी में सब बनाया, पहले सरकार कहाँ गई थी? 70 साल हो गए, पहले कहाँ गए? पहले कहाँ गई थी सरकार? पिछले की सरकारों ने जो लापरवाही की उस वजह से ये सब। कोई रोक लगाता तो कहाँ सब बनाते? कोई रोक लगाया नहीं पहले। डबल रोड, वो मेन रोड वहाँ सिंगल चल रही, वहाँ भीड़ होती, यहाँ कोई भीड़ नहीं होती, फिर भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा। 4-5 महीना हो गए, परेशान हो गए। लेकिन एक बात बताइए माता जी, डबल रोड है, फिर भी सब कुछ है, फिर भी क्या जो हमारे पास रजिस्टर्ड जमीन नहीं है उस पर हम घर बना सकते हैं सरकार की जमीन? ऐसे रजिस्ट्री जिसके पास है वो बेकार है, नहीं है तो बेकार है, सब रद्द है।
उनके पास रजिस्ट्री होती है और अगर मान लीजिए कि उनका रजिस्टर्ड है तो उनको तो घर मिल रहे हैं ना। वो कौन से लोग हैं जिनको घर मिल रहे हैं? नहीं मिल खाली वो तो एठे लोग घर देवे पर आती ना क्या है कि हमन के कत्तो बोल देती पहले आवत रहनी चौराहा हुआ गोल चक्कर पर तभी आती कहती कि हम चला सबकर हम जिम्मेवारी लेते हैं हम दिलवा दे पाई तब ओके मानल जाला कि मौजा मिला था हमन घर उजरा था भाई चलो खाली करल दे वहाँ चला जाएगा कोई कुछ कहती ना आई खाली मौजा देते वो मौजा 3 लाख रुपया बतावती वो मिलेगा कि ना मिलेगा हमन तो 3 लाख मुआवजा मिला। अरे ना मिले खाली अलावा वो कैले आयु कुछ दी है कि ना जब जब से निकलेगा कोई के हाथ पे आएगा तब ना घर खाली करी जब तू अमान से मुँह से बोलने से ना होला। रेखा गुप्ता के उनके सोचे के चाहिए कि आए कि हमन के कतो बसावा घर दे जाए जगह दे दे तब वो जा रहा है हमन का घर तोड़ा है हमन के कतो जगह बसाए के तोड़ दे। नोटिस लगा है कि नहीं लगा? लगा है नोटिस लगा 3 महीने हो गए। क्या चाहती है सरकार? अपना घर ही बचाना चाहते हैं और क्या चाहेंगे सरकार से हमारे घर छोड़ दें बस। हाँ लेके घूम रही है सरकार को। गधाई बने हैं अब सरकार ने हम लोगों को गधाई बना दिया है वोट भी हम ही से ले घर पे हमारी तोड़े बेघर हम लोग को भी करे कभी अवैध के नाम पे कभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पे तो गधाई तो है हम लोग। कहती है कि हमें सुंदर दिल्ली बनानी है। सुंदर दिल्ली के लिए सड़कें चौड़ी चाहिए और इलीगल चीजों को जो है हटाना चाहिए। उनका कहना है कि जब पेपर नहीं है तो लोगों को घर कैसे रहे? पेपर कौन कह रहा नहीं है सरकार को दिखाए तो है पेपर सरकार तो कहती पेपर सही है आपके तो फिर कैसे पेपर नहीं है? तो फिर समस्या कहाँ अटक रही है कि सरकार चौड़ीकरण की बात आप कर रहे हो आप देख के आए हो डबल रोड है ना ट्रैफिक है कहीं पर ट्रैफिक नहीं है पूरे आराम से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं बसें ट्रक सब निकलते हैं तो सड़क चोरी करने की जरूरत क्या है जब सड़क में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दूसरी जगह घर की मांग नहीं की आप? मांग हर चीज की कर रहे हैं लेकिन सरकार बहरी हो गई है सुनती नहीं है ना उसे लोगों के आंसू दिखाई देते हैं ना लोगों की चीख सुनाई देती है। सरकार अंधी गूंगी बहरी सब है। रेखा गुप्ता का क्षेत्र है उनकी विधानसभा है। आप लोग गए थे उनकी जनसभा में बातचीत कर? एक बार नहीं मैडम कई बार गए वो तो ये कहती है अब तो तुम तो अवैध हो। मीनू जी ये इतने लंबे समय से आप लोग जो जा रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं हमारे मकान बच जाए और क्या चाहिए बहन यही चाह रहे हैं हम हमारे मकान बच जाए बस बताइए सर कोर्ट में आप लोग गए भी थे कोर्ट से क्या कहा गया? कोर्ट में तो हमारा 2 फैर तक तो कह रहे अच्छा था हमारी उसमें था लंच के बाद पता न क्या हुआ अचानक ही वो हो गया है। कोर्ट रूम में लंच के बाद जो है अचानक से फेरबदल हो गया अचानक से ही। अब ये भैया जो गए थे वो कह रहे हैं हमारे फेवर में था सुबह तक लंच के बाद एक कॉल आई है कह रहे हैं उनके पास तो जो वहाँ वो थी उसमें तो कह रहे कॉल से ही हमारा सारा वो हो गया एकदम चेंज हो गया है। सुनवाई के दिन की बात कह रही है? हाँ जिस दिन सुनवाई आई है भाई 30 मई को खाली कर देना 30 मई तक खाली कर देना मकान। अब लास्ट डेट आप लोगों को 30 मई की दी गई। हाँ 30 मई। क्या करेंगे अब आप लोग? क्या खाली करना पड़ेगा? क्या करेंगे अब? खाली करेंगे? नहीं खाली नहीं करेंगे अपने मकानों में ही मरेंगे हम। अच्छा खाली नहीं करेंगे बुलडोजर हमारे ऊपर से ही जाएगा। मतलब बुलडोजर आ जाएगा तब भी आप लोग मकानों के अंदर? हाँ मकानों के अंदर ही रहेंगे हम खाली नहीं करेंगे। डर नहीं है कि बुलडोजर आएगा घर पे चलेगा? तो हम जाएंगे कहाँ? डर किस बात का? डर किस बात का? नहीं हम तो उसी मारेंगे नहीं हमारे पास प्रॉपर्टी थोड़ी ना और जो हम डरेंगे और प्रॉपर्टी हो तो कहीं चले जाए ना हमारी तो यही प्रॉपर्टी है। आप लोगों का घर गाँव तो होगा? नहीं कोई घर गाँव नहीं है यही है हमारी जन्मभूमि सब कुछ यही है। सास ससुर हमें यही लेके आए हैं तो हमारे बच्चों का भी अभी यही है सब कुछ हमारा आगे पीछे कुछ नहीं है जो है यही है। यही है। सरकार ने क्या मुआवजे की बात की? पता नहीं बहन 3 लाख में होता क्या है 3 लाख रुपए बोल रही है कि देंगे उसे भी काट के देंगे क्या फायदा? 1 करोड़ की संपत्ति ले रही है तो 3 लाख रुपए क्या मैं 3 लाख रुपए हमसे ले ले? वो तो कह रहे हैं कि रोड की संपत्ति ले रहे हैं लेकिन हम तो सरकार चौड़ी कर रहे हैं। रोड की संपत्ति है रोड की संपत्ति पहले नहीं दिखाई दे रही थी क्या? ये आज ही दिखाई दी 1 साल से पहले भी तो सरकार आई थी ना ये अभी न्यू सरकार आई है पहले भी तो थी पहले नहीं देगा कुछ भी। ये दिखाइए ये जो है लोग बता रहे हैं कि कैसे गधा जो है वो बना दिया गया है। इसी तरीके से जितने आगे की महिलाएं भी आपको नजर आएंगी वो देखिए कैसे जो है महिलाएं आगे की ओर जा रही है लगातार। ये जितने ये एरिया आप देख रहे हैं जिनमें हम चल रहे हैं वो सारे एरिया जो हैं वो नोटिस बोर्ड के अंडर में आते हैं यानी इन सभी जगहों पे जो है
नोटिस लगाया गया है और साफ तौर पे जब कोर्ट में सुनवाई हुई उस दिन इन लोगों का मुआवजा 3 लाख का जो है फाइनल किया गया, यानी सरकार की ओर से इन लोगों को इनके घरों का मुआवजा 3 लाख दिया जाएगा। मुकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप लोगों ने गधे का मास्क लगा लिया, इसका क्या कारण? इसका ये है कि हम जनता गधे हैं, हम गधे हैं, हमारे को गधा बना के इस गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। मतलब कि वोट लेते टाइम कुछ और, वोट जीतने के बाद हमारे ऊपर ही आप हमारा घर तोड़ोगे, तो हमसे बड़ा गधा कौन है? हमने आपको वोट दिया, हमने आपको जिताया और आप आज हमें ही कह रहे हो कि हम गलत हैं। देखिए ये मैसेज जो है, इनका कहना है कि भाई जब वोट लिया गया था तो ये कहा गया था कि हम आपको बसाएंगे, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, हम जो है आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बाद इन लोगों को जो है आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, सड़कों पे चलना पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर अचानक से इतने लोग कहाँ जाएंगे? मुकेश जी एक बात बताइए, ये गधे के मास्क को लगाने से क्या आपको लगता है कोई असर होने वाला है? देखिए सरकार पे असर तो हो या ना हो, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैडम गधा बनाना बंद करो और जो आपने कम से कम, चलो आप फ्री राशन मत दो, फ्री सिलेंडर मत दो, फ्री गैस मत दो, फ्री कुछ भी मत दो, फ्री शिक्षा भी मत दो, लेकिन घर तो छोड़ दो। अब उनका कहना है कि देखिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए चौड़ीकरण भी आवश्यक है रोड का। अरे मैडम मेरा आधा किलोमीटर का गांव है, आधा किलोमीटर में क्या सौंदर्यीकरण करोगी? पहली बात ये कहो ना कि मैक्स वालों को पार्किंग के लिए जगह देनी है, पूंजीपतियों को बसाना है, गरीबों को उजाड़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपको लगता है कि पूंजीपतियों को ये जमीन देने के लिए सब कुछ किया? सारा खेल पूंजीपतियों का ही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये लोग जो मतलब कह रहे हैं कि हमारे घर है, इन सभी के घरों के जो पेपर आप लोगों ने कोर्ट में दिए थे, कोर्ट ने इस पर क्या कहा जो आप लोग अपने मतलब अपने दाव को जो है नहीं जीत पाए कोर्ट में? कोई तो कारण रहा होगा, कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा। कोर्ट पे गाना याद आ गया, वो तथ्य ही नहीं हमारी सुने गए जो सुनने चाहिए। इस पे वो गाना है, ये अंधा कानून है, तो कानून को तो जो दिखाया गया और जो बोला गया कानून ने वो किया। अब दूसरी बात ये है कि दीवानी केस का मुकदमा कौन से 2 तारीखों में जीता जाता है मैडम? आप ही बता दो। आप बताओगे तो कुछ तो बोलोगे, या हम लोगों को ये धमकाओगे, रात को 6 बजे सुबह उठा लोगे, 6 बजे शाम को बेमतलब में गुंडों की तरह काम करोगे, केस लादने की हमारे ऊपर धमकी दोगे। क्या इस देश में आम आदमी को अपना प्रोटेक्ट करने का, अपनी बात रखने का हक नहीं है? ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया है। जब ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ रही थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान दिखाया, और हमारे संविधानों को क्या करा? हमारी स्वतंत्रता को क्या करा? ये केवल लूट है, लूट के अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसके बाद 30 तारीख जो आप लोगों को डेट दी गई है, लोग खाली करेंगे घर? वो न खाली करते, हम जाएंगे कहाँ? मर जाएंगे हम लोग। कहाँ से 15-15 हजार किराया देंगे? 10-10 हजार रुपए तो हमारे कमाई का जरिया है, हम दे नहीं पाएंगे ना मैम। और सरकार मतलब ये देखो कि एक नक्सली को आप लोग, जो बड़ा नक्सली होता है उसको जमीन भी देते हो, पैसा भी देते हो, सारी चीजें देते हो, और हमारे को क्या देते हो? हमारे को मतलब हम कौन से अपराधी हैं कि जो हमारा घर तोड़ा जा रहा है? हमारा अपराध क्या है? हम क्यों जाएं शालीमार गांव छोड़ के? ये गवर्नमेंट जवाब दे। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। सवाल ये है कि भाई हम क्यों जगह छोड़ कर जाए? ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं कि करके जो बाहर निकल रहे हैं, उनका भी क्या मांग रही है कि आखिर हम जाए तो जाएगा, क्योंकि हमने अपने गाँवों की जमीन बेचकर यहाँ घर बना लिया, और उसके बाद जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट केस जो है अब इनके पक्ष में आके सरकार के पक्ष में साफ तौर पे कहा गया है कि भाई जमीन के चौड़ीकरण के लिए, सड़क के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है। गधे का मास्क लगा के क्या आप पीछे भी गधा बन के बैठ गए? बहन जी देखिए, अलका बहन जी नाम है ना आपका? बताइए आप। हाँ, तो बहन जी देखिए, सच में अभी हमें सच में ही गधा बना दिया इन्होंने, और गधे के रूप में हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि मुझे खुद पता चला है कि हमें सच में ही गधा बना दिया गया। इसलिए ऐसा गधा, सुबह उठो और हमारे 5 रुपए खाने की लाइन में लग जाओ। बहन जी दोपहर को मैं लगा था, 1.5 या 2 घंटे में लाइन में लगा रहा बहन जी।
अब 1.5-2 घंटे जो आदमी खाने के 5 रुपए की लाइन में लगेगा, आप 5 रुपए का मतलब जानते हैं बहन जी? जानते हैं? आप जानते हैं बहन जी 5 रुपए का मतलब? 5 रुपए का मतलब है दिल्ली सरकार हमें 5 रुपए में खाना खिलाती है। 5 रुपए में दाल चावल गोभी की सब्जी और थोड़ा अचार, खाना अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, खाना होता है 150-200 रुपए का खाना होता है जो 5 रुपए में देती है, लेकिन उसके लिए हमारा 1.5 घंटा खर्च होता है बहन जी। तो उसमें काम कैसे किया जा सकता है ना? पूरे दिन की दिहाड़ी कैसे, पूरे परिवार को खाना खिलाएंगे हम वहीं जाके बैठा के? एक बात बताइए, वो उन लोगों के लिए है जिनको समस्याएं हैं, क्या लोग जो है वो, आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वो नहीं करेगा इंसान मेहनत मजदूरी छोड़ के थोड़ा लाइन में? हाँ, उनसे जब मेहनत मजदूरी करेंगे ना तो वहाँ पर बोल देंगे कि हम हमारा 1 बजे का लंच है और हम 3-4 बजे तक आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 5 रुपए में थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा ना बहन जी। 15 मिनट में खाना तो मिलेगा नहीं, 10 मिनट में मिलेगा। ये हम मुद्दे पे आ जाते हैं, ये घर, हाँ मुद्दा बोलिए आप। घर को बचाने के लिए गधा बनने की आवश्यकता क्यों? घर को बचाने के लिए गधा बनने की जरूरत है, क्योंकि गधे को जो लाठियां मारी जाती है वो हमें मार चुके हैं, आप मार चुके हैं, हमारा जीने का अधिकार छीन चुके हैं आप। कैसे छीन लिया? हमारे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए इन्होंने। अब हमारे बिजली काटने का नंबर है, वो भी बिजली, हम पंखे में नहीं सो सकते। अभी बिजली वाला बुलडोजर आने वाला, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा हम थोड़ी दूर ही जा रहे हैं। मैंने क्या करोगे आप, कि हम बिजली का काम करते हैं। मैंने कहा, फिर मैं समझ गया कि अब बिजली कटने वाली है। यहाँ पे जिक्र भी कर रहे थे कि पहले बिजली कटेगी फिर पानी कटेगा, मतलब कि बहुत बेकार कंडीशन हो जाएगी हमारी। बात बताइए, कोर्ट में जब आप लोग गए तो क्या कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी, या फिर आपके पेपर जो है जो उसको पहले वाले डॉक्यूमेंट थे, हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए थे, पूरे डॉक्यूमेंट, पर उन्होंने वकील खरीद लिया, हमारा वकील खरीद लिया बहन जी, हमारा वकील खरीद लिया। हमने उन्हें 6-7 लाख रुपए दिए थे, हमारे पूरे मट्टी पानी में पैसे चले गए। सबने 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए जोड़ के दिए थे। वो हम केस हार चुके हैं क्योंकि हमारा वकील उन्होंने खरीद लिया, जज खरीद लिया उन्होंने। हमारे रेखा जी ने, हमारे राजा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जज खरीद लिया। ऐसा कोई खरीद सकता है? मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में, मैंने किसी को खरीदते हुए नहीं देखा। मैंने आज पिछली बार तारीख थी, उसमें सारे खरीद लिए, पैसे के बलबूते। मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया बहन जी। आज तो मेरी आप फोटो खींच रहे हो बहन जी, वहाँ पे इतने हमारे रिपोर्टर थे, रिपोर्टर को भी नहीं जाने दिया। आप पत्रकार हो, आपको भी अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ पे कम से कम 80-90 रिपोर्टर थे, किसी को नहीं जाने दिया वहाँ पर। एक बात बताइए, अगर खरीद लिया तो आप लोगों को फिर मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? मुआवजा की रकम आप एक बार बोलो तो सही, कितनी है? एक बार बोल कर देखो बहन जी, कितनी है रकम? ये बताइए कितनी है? आप बोलिए बहन जी। आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे 3 लाख रुपए है बहन जी। 3 लाख रुपए में 2-3 तोले सोना नहीं आता बहन जी, 2-3 तोले सोना नहीं आता। हम अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे 3 लाख रुपए में? ये बताओ ना बहन जी।